रंजन कुमार जी हैं, आप ही के पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। उनका आरोप है, उन्होंने साफ अपने बैनर पर लिख दिया है कि जितने भी यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों को राशि दी गई या मकान दिया गया तो उनसे 25,000 रुपए बतौर जो है नजराना वसूला गया मुखिया जी के द्वारा। उनका कहना गलत है। उनके ही पिताजी के माँ के रीजन में पैसा हड़पा गया, 2 आदमी के नाम पर पैसा निकाले और 1 आदमी के पैसा दिए। उनका ही बहुत सा गरीब के उनका रीजन मकान नहीं बना, पैसा निकलता था और सब पैसा उनका पिताजी रख लेते थे। अच्छा और सीमेंट अपना मनमानी रेट से देते थे, देना था 1 नंबर ईंटा देते थे, 1500 के नाम पर 1250 ईंटा देते थे और 2 ईंटा भेज देते थे। 2016 में हम मुखिया बने तो हमको जो सूची मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का, उस सूची में स्वर्गीय विजय प्रसाद अब नहीं रहे, उनका भी नाम था कॉलोनी सूची में, और उनका पुतोह पूनम देवी के सूची में नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना में, लेकिन लिए नहीं उन्होंने। हम खबर दिया था कि लेना है तो ले लीजिए आप, लेकिन लिए नहीं उन्होंने। ये जो आरोप है आप पर 25,000 रुपए लेने की, इस पर आपका क्या कहना? हमने पैसा लिया किसी से नहीं, कोई जनता नहीं बोल सकते हैं कि मुखिया जी पैसा लिए हैं, साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा इन 5 सालों में पूरे पंचायत। भ्रष्टाचार मुक्त किए हैं हमने, ये 5 साल में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया हमने। ये कैसे कह रहे हैं? यहाँ कुछ गलत काम हो ही न रहा पंचायत में, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। खुद हमने वृद्धा पेंशन अपना हाथ से फार्म भर देते हैं, कोई जनता नहीं बोलता सकता है कि 1 पैसा लिए है मुखिया जी, कहीं पर कुछ नहीं। कन्या विवाह का फार्म है, 1 पैसा किसी से नहीं। इस बार आपने नामांकन तो कराया ही है, साथ में साथ आपकी पत्नी भी नामांकन की है और नाम भी वापसी नहीं हुआ है और वो चुनावी मैदान में है। इस तरह के भ्रम की स्थिति कैसे? हमको अगला चुनाव जीते थे 16 में तो हमको भरत छापी था और जिस उम्मीदवार को हराए थे उनका कलम दवाब था, तो हम अपना पत्नी के नाम दर्ज करने के लिए यही मुख्य कारण था कि हमको कलम दवाती उनको दिलाना था, हमको बरस लेना था। मतलब ये पूरा जो खेला है ये चुनाव चिन्ह लेने को लेकर के आपने ऐसा किया, तो इस बार दूसरी बार आपका चुनाव चिन्ह क्या है? भरत छाप जी है 7 नंबर पर। और पिछले बार भी वही था जी, 7 नंबर भरत छाप था। ये अजीब बात है कि देखिए चुनाव चिन्ह लेने के लिए भी प्रत्याशी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए ही हमने पत्नी का नामांकन कराया। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है धनरुआ प्रखंड की मोरियामा पंचायत में और मोरियामा पंचायत से इस बार वर्तमान मुखिया सुरेंद्र साव जी दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। हम उनसे बात करने आए हैं, बहुत सारी बातचीत होगी उनसे। आइए हम जानते हैं कि क्या दूसरी बार वो जीत का परचम लहरा पाएंगे। सुरेंद्र साव जी की पहचान इस मायने में भी की जाती है इस इलाके में, जिन्होंने इस मुखिया का पद एक ऐसे खेमे से खींचा है जिसका कब्जा तकरीबन 15 से 16 साल तक रही है। सुरेंद्र साव हमारे बीच है, आइए हम उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आपको भी स्वागत है, धन्यवाद। आप वर्तमान मुखिया हैं, पहले तो ये बताइए कि आधार आपका इस बार दूसरी बार खड़ा होने का, कि आपने इन 5 सालों में अपने पंचायत के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किए जो लोगों को लाभ पहुंच रहा हो? सबसे महत्वपूर्ण काम तो रहा कि हमारे के यहाँ सिंचाई का बहुत दिक्कत था। हमारे के यहाँ 4 करोड़ लागत से पैन उड़ाही काम हुआ, राढ़ा मौजे और मोरियामा मौजे का। एक आमन पुल पुलिया बना, उसे आने जाने का सुविधा हुआ, पानी पटवन का सुविधा मिला और कहीं कहीं शटर का भी प्रयोग किया गया है जब पानी रोक कर रखा जाता है। और दूसरा है कि हमारे के यहाँ 600 लगभग 55 लाभुक का प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, जिसमें बहुत सा गरीब के लाभ मिला है। और अभी धनरुआ प्रखंड में मोरियामा नंबर 1 पर है नाम जोड़ने में। बहुत सा गरीब यहाँ छूटे हुए थे, अभी भी गरीब बहुत छूटे हुए हैं। अभी 855 लिस्ट में नाम थे, लेकिन कुछ कारण बस 56 आदमी का नाम कुछ कहीं से दिक्कत हो गया है, लेकिन अभी 798 आदमी का नाम अभी भी लिस्ट में बचता है, वो सब गरीब आदमी का लाभ मिलेगा। और जो योजनाओं से काम हुआ, जैसे कि यहाँ नल जल की बात करें, सड़क की बात करें, पुल पुलिया की बात करें, इसको लेकर के हमारे के यहाँ सड़क का बहुत बढ़िया काम हुआ है। हमारे माने कहने का मतलब कि 10 गो गांव था जो रोड से एकदम हटा हुआ था, जैसे चकसाई था, ग्राम रमजानी चक, दिलावर चक, टकराड़ा, बड़ बीघा, ये सब जो है विधायक जी अपना स्तर से सब जगह रोड बनाए हैं। हम उनसे गुजारिश किए कि मेरे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ है, आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और उन्होंने हमको मदद किया। और चकराड़ा में जब से देश आजाद हुआ है, जब से वहाँ एक कड़ाही भी सीमेंट बालू का काम नहीं हुआ था, वहाँ लगभग 55 लाख का ढलाई वाला काम हुआ है। रोड बना, कुछ हल्का पिच हुआ है, बाकी ढलाई हुआ है। आज की स्थिति बहुत बढ़िया हुआ है। वहाँ कुटुंब को जाना नहीं जाता था इस चीज से चकराहा का, और हमने कम से कम 15 से 16 लाख रुपया का भूगर्भ नाला बनाया वहाँ, और आज बहुत बढ़िया स्थिति है। वहाँ शौचालय भी नहीं था, अब धीरे धीरे
शौचालय ही बनना चालू हो गया, क्योंकि पहले पानी की दिक्कत था, लोग उपस्थित थे पानी तब काम करते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि चकरारा जो मुख्य सड़क से छूटा हुआ गांव था उसे आपने मुख्य सड़क से जोड़ा। आप कह रहे हैं कि विधायक के फंड से भी हमें काम मिला और आप अपना भी फंड लगाए, चकरारा को मुख्य सड़क से जोड़ा, वहाँ के ग्रामीणों को सहूलियत हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके पंचायत में इन 5 सालों में विधायक का अगर जोड़ दें और आपका भी जोड़ दें तो कितनी राशि अब तक खर्च हो चुकी होगी? पंचायत से कम 4.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा, और बाकी तो रोड के मामले में नहीं बता सकते हैं, तभी कम से कम 5 करोड़ खर्चा विधायक फंड से भी हुआ होगा। मनरेगा से लगभग हम 50 लाख का 5 साल में काम किए हैं, मिट्टी का, पैन उड़ाही, अलग मरम्मती का, और 22 यूनिट हम वृक्षारोपण का काम किया है। वो लगभग कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का काम वृक्षारोपण का हुआ है, और आज लगभग 44 आदमी वृक्षारोपण में पेड़ का माने बचाव में लगे हुए हैं, पटवन करते हैं, उनका कोड़नी करते हैं। और जो हमारे के यहाँ भी अभी स्थिति है कि हमारा मुखिया बनने के बाद हमारे के यहाँ एक बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है कि पटना जिला का शैलेंद्र कुमार जो हैं डीलर हैं, और पटना जिला का मनरेगा का जो काम होता है उसका वो वेंडर बन गए हैं, और बहुत बड़ा यही उपलब्धि है। हम लोग को कोई दिक्कत काम करने में नहीं हो रहा है। दूसरी बात, आपका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं दूसरी बार यहाँ लड़ने? हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं बना है, और मेन मुद्दा है कि हम मोरियामा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना चाहते हैं। चलिए एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जरा सा ये कंफ्यूजन जो है लोगों में, इस बार आपने नामांकन तो कराया ही है, साथ में साथ आपकी पत्नी भी नामांकन की है और नाम भी वापसी नहीं हुआ है और वो चुनावी मैदान में है, इस तरह के भ्रम की स्थिति कैसे? हमको अगला चुनाव जीते थे 16 में, तो हमको भरत छापी था, और जिस उम्मीदवार को हराए थे उनका कलम दबाव था, तो हम अपना पत्नी के नाम दर्ज करने के लिए यही मुख्य कारण था कि हमको कलम दबाती उनको दिलाना था, हमको बरस लेना था। वो मतलब ये पूरा जो खेला है ये चुनाव चिन्ह लेने को लेकर के आपने ऐसा किया। तो इस बार दूसरी बार आपका चुनाव चिन्ह क्या है? भरत छाप जी है 7 नंबर पर। और पिछले बार भी वही था जी, 7 नंबर भरत छाप था। ये अजीब बात है कि देखिए चुनाव चिन्ह लेने के लिए भी प्रत्याशी इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए ही हमने पत्नी का नामांकन कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप कह रहे हैं कि पूरे प्रखंड में सबसे ज्यादा यहाँ की सूची है, यहाँ स्वीकृत किया गया, क्या सही है? सही है। 855 नाम दर्ज था, लेकिन कुछ कारण बस 57 नाम कुछ दिक्कत है, लेकिन अभी 798 नाम एकदम सही तरीके में है, उनको सबको आवास मिलना तय है। अच्छा, मिला कितना है? 625 मिला था। 625 आपके रीजन में अगर बात करें 5 सालों में? जी 5 सालों में। एक आरोप है आप पर, जो विरोधी हैं रंजन कुमार जी हैं, आप ही के पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं, उनका आरोप है, उन्होंने साफ अपने बैनर पर लिख दिया है कि जितने भी यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों को राशि दी गई या मकान दिया गया तो उनसे 25,000 रुपए बतौर जो है नजराना वसूला गया मुखिया जी के द्वारा। उनका कहना गलत है। उनके ही पिताजी के माँ के रीजन में पैसा हड़पा गया, 2 आदमी के नाम पर पैसा निकाले और 1 आदमी को पैसा दिए। उनका ही बहुत सा गरीब के उनका रीजन मकान नहीं बना, पैसा निकलता था और सब पैसा उनका पिताजी रख लेते थे। अच्छा, और सीमेंट अपना मनमानी रेट से देते थे, देना था 1 नंबर ईंटा देते थे, 1500 के नाम पर 1250 ईंटा देते थे और 2 ईंटा भेज देते थे। 2016 में हम मुखिया बने तो हमको जो सूची मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का, उस सूची में स्वर्गीय विजय प्रसाद अब नहीं रहे, उनका भी नाम था कुलनी सूची में, और उनका पुतोह पूनम देवी के सूची में नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना में, लेकिन लिए नहीं उन्होंने। हम खबर दिया था कि लेना है तो ले लीजिए आप, लेकिन लिए नहीं उन्होंने। ये जो आरोप है आप पर 25,000 रुपए लेने की, इस पर आपका क्या कहना? हमने पैसा लिया किसी से नहीं, कोई जनता नहीं बोल सकते हैं कि मुखिया जी पैसा लिए हैं। साफ इनकार कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह के गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बार क्या लगता है चुनाव में आपकी कितने मतों से आप जीतेंगे? कम से कम हम 550 मत से जीतेंगे। दावे के साथ कह रहे हैं, कैसा? मेरा वोटर, हमने काम किया है, बहुत सा गरीब का सम्मान दिए हैं, मान सम्मान बढ़ाया। यहाँ पंचायत में आज तक बढ़िया मुखिया मिल नहीं पाए, अभी 5 साल से मिले हैं, और जो भी जनता है वो सोच रहे हैं कि फिर दोबारा मुखिया हमको बनाना है। मतलब आप पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार भी हम जीत कर आ रहे हैं और तकरीबन 500 से अधिक मतों से आप जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा इन 5 सालों में पूरे पंचायत। भ्रष्टाचार मुक्त किए हैं हमने, ये 5 साल में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिए हमने। ये कैसे कह रहे हैं? यहाँ कुछ गलत काम हो ही न रहा पंचायत में, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है। खुद हमने वृद्धा पेंशन अपना हाथ से फार्म भर देते हैं, कोई जनता नहीं बोलता सकता है कि 1 पैसा लिए है मुखिया जी, कहीं पर कुछ नहीं। कन्या विवाह का फार्म है, 1 पैसा किसी से नहीं। का साफ कहना है कि इन्होंने जितना सरकारी योजनाओं पे काम, कोई राशि नहीं वसूली गई, तो ऐसा कह रहे हैं कि ये आरोप हम पे जो लगाए हैं गलत लगाए हैं। और ये बड़ा उलटफेर की बात आ रही है, आप अपने वोटरों से, अपने जनता से
जो आपके मतदाता हैं उनसे उनको क्या संदेश देना चाहिए? चुनाव उनको संदेश देना चाहते हैं कि मोरियामा पंचायत के जनता मालिक हैं, मालिक से अनुरोध करेंगे हम कि फिर से हमें जो जिताएं और पंचायत को बढ़िया चलाने का मौका दिया जाए। मोरियामा पंचायत में पूरा कहीं भी लगता है तालाब नहीं नजर पड़ रहा है हमको। तालाब एक बनाए है मनरेगा से, हम उसको सीढ़ी बनवाना हमको जरूरी है। राला में भी एक तालाब खनवाए, बड़की राह छोटकी राह के बीच में है, उसमें भी सीढ़ी बनवाना है, तालाब को हो नहीं पाया है। बहुत सारी काम बाकी है। उनका सीधे साफ तौर पर कहना है इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाना। आप तब तक देखते रहिए आरबीएस न्यूज मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर के साथ।